आज देखा मैंने घर पर गांव में छत पर मोर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह जब मैं उठी थी बिल्कुल अंधेरा था, कुछ ऐसा हो रहा था ऊपर का नज़ारा, मतलब आसमान का नज़ारा। मैंने देखा मम्मी घर पे नहीं थी, फिर मैं चली गई मम्मी को देखने के लिए घेर में। तो पप्पी ये मिला था, बहुत क्यूट था और ये मुझे देख के डर के भाग रहा था और मैं इसको बुला रही थी। घर में जाके देखा तो मम्मी यहाँ भाई कुटियाने में नार सिकेर के इकट्ठा कर रही थी, गंडासे के आगे न्यार हो रहा था सारे में। फिर मैंने देखे थे अपने ढोर, गाय भैंस वगैरह बैठे थे आराम से। इनके नीचे लगा रखे थे गद्दे और पल भी टांग रखे थे जिससे कि इन्हें ना लगे ठंड। चूल्हे पे बनाई थी आलू मटर की सब्जी, और चूल्हे का खाना भाई बहुत अच्छा लगता है गांव में आने के बाद। तो भाई मैं मम्मी से पहले ही बोल देती हूँ कि सब्जी मैं ही बनाऊंगी चूल्हे पर। उसके बाद मैंने बना दी थी मम्मी के लिए गैस पे चाय, और अपने लिए भी, क्योंकि शक्कर की चाय बहुत टेस्टी लगती है सर्दी में। मैंने और मम्मी ने और हमारी दादी जी भी थी, उन्होंने भी। दादी हमारी चाय पीती हैं कम क्योंकि उन्हें होती है दिक्कत। तो भाई मैंने चाय गाल ली थी अपनी भी और मम्मी की भी। और माँ जी की चाय हमने थोड़ी थोड़ी अपने उसमें से डाल कर मतलब कर ली थी, क्योंकि माँ जी लेते हैं बहुत थोड़ी सी चाय, क्योंकि वो पीती नहीं है, उन्हें दिक्कत होने लगती है। तो भाई मैं चली गई थी मम्मी को चाय देने के लिए, और मम्मी यहाँ पर लेटी थी घेर में से आके कि मैं लेट जाऊँ थोड़ी देर को। मम्मी कहने लगी तू चाय एक तरफ दर्द है। मैंने बोला नहीं, खड़े होकर चाय पी लो, फिर यूँ ठंडी हो जाओगी, नहीं तो बड़े बर्तन में चाय थी। ठीक है, कोई नहीं जी। और ये है मेरी दादी, जो कि करीब करीब होने वाली है 100 साल की। उसके बाद मैं गई थी ऊपर, दिन सा बढ़िया निकल गया था, सूरज भी निकल रहा था। ये देखो मुंडेर पागा था मोर, और मोर को देख कर तो मन हो गया था एकदम खुश, क्योंकि बहुत दिनों बाद दिखा था मोर। और भाई फिर मैंने लगाई थी सारे में ऊपर झाड़ू, क्योंकि पहले हम ऊपर ही रहते थे। फिर अभी कोई मेरी शादी से हम नीचे ही रहने लगे। जब जिस टाइम मेरी शादी हुई थी फिर हमने अपने रहने का घर का सब नीचे कर लिया था। पहले हमारे ढोर नीचे रहते थे, फिर हमने पहुँचा दिए थे वे घेर में। हमने वो घेर लेकर बनाया था। मैंने लगाई थी झाड़ू, ताई ने सुखा रखी थी बराबर वाले घर में, जो है वो हमारी ताई का घर है, हल्दी। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, मम्मी ने जोड़ लिया था गेहूँ धोने का प्रोग्राम, और हारे में रख दिया था हमने भैंस की निया दलिया बनने के लिए। तो भाई मम्मी ने प्रोग्राम जोड़ लिया था गेहूँ धोने का, तो मैंने भी कराई मम्मी की हेल्प, क्योंकि अकेले थे, मम्मी के पैर में दिक्कत थी जिस कारण मैं आई थी। तो भाई मैं मम्मी को गेहूँ ला के दे रही थी, और मम्मी धो धो के मुझे दे रही थी, मैं फैला रही थी उन्हें खाट पे। तो भाई इससे मैं अपने टंके में से गेहूँ निकाल के ला के दे रही थी मम्मी को। कट्टे पे बिछा लिया, कट्टा बिछा लिया था, उसके ऊपर डाल लिए थे गेहूँ। फिर मम्मी ने पूछा कि कितने और रह रहे होंगे, मैंने बताया थोड़े से और है। मम्मी ने कहा थोड़े से और निकाल दे, जो एक दो परात और हो जा। फिर मैंने टंकी में से और निकाल लेते गेहूँ, क्योंकि टंकी में से अंदर से निकालने पड़े, क्योंकि टंकी हो रही थी नीचे खाली, और बराबर वाली टंकी थी भरी हुई पूरी। अभी नूनिया जी मारे गेहूँ खत्म हो गए, बहुत सारे थे। गेहूँ धोने के बाद मैं चल रही थी भाभी के पास, जो कि मेरे बड़े वाले ताऊ जी के यहाँ। और ये थी हमारी भाभी की सोनी सी प्यारी सी बेटी, हमारी क्यूटी सी भतीजी। उसके बाद मैं लेके गई सब ऊपर, क्योंकि ये बहुत देर से आई हुई थी घर की तरफ। तो भाई भाभी भी परेशान हो रही थी, तो उन्होंने किया था फ़ोन के उस छवि को ले आना। ये था शौर्य, भाभी का बेटा। तो ये है हमारी भाभी, और भाभी लगी थी इसे डांटने। तो इसने पहले ही अपना मूड सेट कर लिया था कि मम्मी डांटे तो तुम तुरंत रोने लग जाना और बहाने बताना। भाभी से मिल के थोड़ी देर बैठ के बात करके चाय पानी पी के फिर आ गई थी मैं घर। मैंने निकाल लेते घवों में हाथ, और मम्मी लेटी थी धूप देने के लिए घुटने को। उसके बाद मैंने और निक्की ने की थी थोड़ी सी वीडियो और फोटो शूट। तो भाई अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही नए नए व्लॉग देखने के लिए, अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, बाय बाय।